जी हेलो हाय गुड आफ्टरनून सभी को। फटाफट से सभी जुड़ जाएंगे। कह रहे हैं मैम आज टाइम से पहले, आज तो वैसे आपकी क्लास थी ही नहीं, होनी तो कल थी, तो आज तो होनी नहीं थी। अब आज लीक हुआ है वो भी मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड बस। चलिए जी सभी को गुड आफ्टरनून। एंड आपकी ये वाली जो क्लास है, लास्ट क्लास जो है मैं आपको कल लेने वाली थी ना, फ्राइडे को लेने वाली थी, लेकिन कल 1 बजे मेरी यूट्यूब पे लगी हुई है, तो फिर आपकी नहीं हो पाती 1:30 बजे वाली, तो इसलिए मैंने आज ही ले ली क्योंकि यहाँ भी लेनी जरूरी है। और फिर सैटरडे को आपकी मैराथन है ही, तो उसको और डिले नहीं किया जा सकता है। तो कल क्योंकि एप्लीकेशन पे आपकी जो लास्ट क्लास होनी थी वो नहीं हो पाती बिकॉज मेरी यूट्यूब पे ही लगी हुई है सीटेट की, तो कल आपसे मैं सीटेट के लिए यूट्यूब पे मिलूंगी 1 बजे, और आज हम यहाँ कर लेंगे अपनी लास्ट क्लास एप्लीकेशन पे। ठीक है जी, इसलिए आज लगवा ली है क्लास मैंने। जैसा मैं आपको पहले बोली थी कि देखो टीचर आपके लिए बहुत सोचता है कि मुझे वो क्लास करानी है, तो चाहे अभी मैं किसी भी टाइम लगवाऊं, एक दिन पहले लगवाऊं, कैसे भी करके, अगर यूट्यूब की वजह से नहीं हो पा रही मेरी वो कल क्लास, तो मैंने वो आज करवा ली। कल उसका टाइमिंग भी ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा था, आज ही हो पा रहा था, मैंने कहा आज ले लेते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि लेनी जरूरी है, डिले नहीं कर सकते, मैराथन से पहले अपने को खत्म करना है। ठीक है जी। और किसी की अगर कोई और क्लास चल रही है, हो सकता है आज के लिए एडजस्ट करेंगे, लास्ट क्लास चल रही है आपकी, क्योंकि ये भी लेनी जरूरी है, और जो भी आपकी दूसरी क्लास चल रही है या ये वाली जो क्लास है, आप जो भी चाहें आप बाद में देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती ही है। ठीक है, तो अगर आपकी कोई और भी क्लास चल रही है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़े से बड़े बच्चों की तरह रहें, या तो ये क्लास नहीं होगी या तो ये अभी होगी, बस यही ऑप्शन है। और आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, चाहे अभी आपकी दूसरी क्लास चल रही है आप उसको देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, चाहे इसको देख लो उसको बाद में रिकॉर्डेड देखने का, सब कुछ रिकॉर्डेड मिलता है ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन और फटाफट से बताइए। सारे बच्चे तो वैसे भी लाइव नहीं देखते, बाद में रिकॉर्डेड ही देखते हैं कई, तो रिकॉर्डेड देख लेना, बाद में शाम को देख लेना जब समय मिले। छोटे बच्चों की तरह रोना नहीं बचाना है, कुछ कुछ तो लगी। लास्ट क्लास है, गुस्सा नहीं दिलाना है ना, हंसते खेलते बाय बाय टाटा करना है पूरा, तो आराम से जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब। जी जेटेट के लिए मैं लास्ट में बताऊंगी, लास्ट क्लास है ना, लास्ट में सब कुछ बात करेंगे, हम पहले आंसर्स करिए। Which of the following is the most effective teaching strategy in language classroom? भाषा की कक्षा में कौन सा सबसे बढ़िया प्रभावशील स्ट्रैटेजी रहेगी? आप जोर डाल रहे हैं सही उच्चारण पे कि बच्चे का उच्चारण सही होना चाहिए। लिटरेचर को जो है आप जोर जोर से बोलकर पढ़वा रहे हैं। आप जोर डाल रहे हैं रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन के उच्चारण के साथ साथ जब बच्चा पठन करे तो उसके एक्सप्रेशन भी बहुत बढ़िया से होने चाहिए पठन करते समय। डिस्कसिंग अ टॉपिक ऑफ लर्नर्स इंटरेस्ट एंड फोकसिंग ऑन वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट, तो कंटेक्स्ट वर्ड आपका जो है राजा शब्द बैठा है, बच्चे के इंटरेस्ट की बात कर दिया, बच्चा ही भगवान है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी जो सी मार्क कर रहे हैं बेटा, ये भी ये लास्ट क्लास है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। नेक्स्ट बताएंगे। और जो मैं आपको बोली थी ना कि मैं आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कराने वाली थी इस क्लास में, तो अब वो मेरी यूट्यूब पे क्लास हो रही है तो मैंने वो उस क्लास के लिए रख लिया, यहाँ पर और क्वेश्चंस करा दिए, तो आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा ही मिल गए और क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि यूट्यूब पे क्लास होगी नहीं मेरी, तो मैं यही कराने का सोच रही थी, अब होगी वहां पर, तो वो मैं कल कराऊंगी आपको, और ये क्वेश्चंस आपको और एक्स्ट्रा मिल गए हैं अब। चलिए देखिए, यू रिसेंटली यूज अ न्यू वर्ड, आपने जो है हाल ही में एक नया शब्द यूज किया है, उसको सुनकर जो है आपके बच्चे भी सेम वर्ड बोलने लग गए, जैसे मुझे काफी बच्चे बोलते हैं कि आप अटरम सटरम बोलते हो, हम भी अटरम सटरम बोलने लग गए हैं। तो जब आपने उसको सही तरीके से यूज किया कंटेक्स्ट में, तो मैंने आपकी सराहना की, वाह बेटा क्या शब्द का प्रयोग किया है, अटरम सटरम, बिल्कुल सही जगह प्रयोग किया तुमने। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये क्या दिखाती है आपको? स्किनर की थ्योरी है, पियाजे की है, चॉम्स्की की है, या ब्रूनर की है? ब्रूनर और पियाजे की सीडीपी में आपको सर ने कराई होगी, चॉम्स्की की तो जन्मजात वाली है, और आपने जो मेरा शब्द कॉपी किया वो किसकी है? स्किनर की, क्योंकि आपने इमिटेट किया मेरे शब्द को, जो शब्द मैंने बोला आपने उसी शब्द को कॉपी करके बोला। कह रहे हैं चॉम्स्की की थ्योरी, फिर से बेटा लास्ट क्लास है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, जन्मजात क्षमता की बात हुई है क्या कहीं? मैम इजी पीजी भी बोलना सीख गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं समझा देती हूँ आपको पहले। अगर आपने, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग करी है तो ये आपके लिए इजी है, और जिस बच्चे ने टीचिंग ट्रेनिंग नहीं करी है वैसे वाला ही किया है, समझ गए होगे तो वो ये नहीं कर पाएगा, और इसलिए बोलते हैं जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जो टीचिंग ट्रेनिंग है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है पेडागोजी से रिलेटेड आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में ही सीखते हैं, क्योंकि जो चीज आप पेडागोजी की पढ़ रहे हैं वो अप्लाई वहां हो रही है ग्राउंड लेवल पर, तो वहां पर आप वो चीजों को सीखते हैं। और अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग करी है तो आप इसका सही आंसर कर जाएंगे, नहीं करी है एवं ही क्या है पास, तो नहीं हो पाएगा।
कह रहे हैं नीचे स्टेप्स दिए गए हैं कि बच्चों को हम पहले ये वाले लिखने सिखा रहे हैं, फिर ये वाले, और फिर हम बोल रहे हैं बच्चे को कि भाई कोई भी जो है शब्द या अक्षर जो है आपको बोलना है और लिखना है ना। हाँ, कह रहे हैं यस मैम, वैसे वाली ही गई वही। तो कह रहे हैं ये कौन सा इसका सही स्टेप्स रहेंगे, पहले पे कौन सा हो, दूसरे पे कौन सा हो, तीसरे पे कौन सा हो, ये आपको बताना है इसके अंदर। तो अगर टीचिंग ट्रेनिंग करी है तो आपको पता होगा कि जब बच्चे को हम लाइंस बनवाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेट या स्लांटिंग लाइंस बनवाई जाती है। स्ट्रेट या स्लांटिंग जो कि होती है ऐसे या ऐसे ऐसे, तो स्ट्रेट लाइंस बनवाई जाती है। स्ट्रेट लाइंस किसमें है, इसमें है। स्लांटिंग और स्ट्रेट इसमें है, तो सबसे पहले फर्स्ट ही आएगा। फिर उसके बाद हम कर्व्ड लाइंस सिखाते हैं बच्चे को। जो कर्व्ड लाइंस होती हैं वो ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे ऐसे, और फिर पूरा भी होता है। ये उसके बाद आता है कर्व्ड लाइंस जो हम बोलते हैं। तो सेकंड पे सेकंड ही आना चाहिए, और फिर थर्ड पे बोल रहा है कि कोई भी अक्षर बच्चा पढ़े और लिखे। तो जब वो सारे सीख जाएगा तो वो कोई भी लिख सकता है। थर्ड, अब अगर ये कराया है आपने अपनी ट्रेनिंग में तो ही तो समझ पाएंगे, क्योंकि ये कोई पेडागोजी थोड़ी सिखा रही है, कहीं कोई टॉपिक नहीं है पेडागोजी का ये कि बच्चों को कौन सी लाइंस हमने पहले सिखानी है, कहीं भी नहीं है, किसी भी में नहीं होगा ये आपका। लेकिन जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आप काफी सारी चीजें सीखते हैं। चलिए, तो वही है, हर चीज का शॉर्टकट अगर लेते हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं तो होगा ही। शॉर्टकट लेके ऐसे ही पास कर लेंगे तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ना। चलिए, मेरा नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में है हम। अरे दोनों ईयर में होती है टीचिंग ट्रेनिंग। चलिए नेक्स्ट बताइए, जिसने कराई है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब वो तो आपने हिंदी में ये पहले पढ़ लिया तो आपको पता है, लेकिन पेडागोजी का टॉपिक नहीं है। कह रहे कौन सा इसमें से सही है साइन लैंग्वेज को लेकर। तो पहला कह रहे साइन लैंग्वेज की ग्रामर नहीं है, ये तो गलत है, काट देंगे। साइन लैंग्वेज की ग्रामर है, सबसे सही यही है। साइन लैंग्वेज जो है जेस्चर्स है, देखो जेस्चर्स है साइन लैंग्वेज में। तो अब ये दोनों ही सही है, हमें बताना ज्यादा सही कौन सा है। तो क्या सिर्फ जेस्चर्स था, हैंड जेस्चर्स था, क्योंकि जेस्चर्स तो कोई भी हो सकते हैं, है ना, बॉडीली जेस्चर्स कोई भी हो सकते, तो हैंड जेस्चर्स थे, फेशियल एक्सप्रेशंस थे, है ना। तो ये जो है हम बोलेंगे सही तो ये भी है और सही ये भी है, लेकिन ज्यादा सही प्रॉपरली कौन सा लिखा हुआ है, ऊपर वाला। तो हम इसको भी काट देंगे। साइन एक ही साइन लैंग्वेज पूरे दुनिया में होती है नहीं भाई, मैंने आपको बताई है BSL, ISL, ASL, है ना। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको दो सही ऑप्शन दिखेंगे, एक आपको सही जो ज्यादा लगे वो आपको चूज करना है उसमें। ठीक है जी। लैंग्वेज लर्निंग इज, फटाफट से बता दो, टैग वर्ड्स का खेल है सारा। आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे भाई, क्योंकि लास्ट क्लास है, सोते सोते नहीं करनी है। बहुत बढ़िया। जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कैसी होती है, डेलिबरेट और कॉन्शियस। नेचुरल और सबकॉन्शियस तो एक्विजिशन हो गया, अर्जन हो गया। नेचुरल डेलिबरेट एक साथ नहीं हो सकता है, इननेट और वॉलंटरी शब्द ही उसमें नहीं है। इसमें से कौन सा आप स्वीकार नहीं करेंगे एज ऑथेंटिक मटेरियल, यानी कि कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए ऑथेंटिक मटेरियल कौन सा नहीं है। कार्टून होगा तो वो नेचुरल वर्ल्ड का है, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर की नेचुरल वर्ल्ड की है। टेक्स्ट बुक राइटर ने लिख दिया, टेक्स्ट बुक टीचर स्कूल कुछ आ जाए, ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है। प्रेमचंद ने लिखा है कोई शॉर्ट स्टोरी, बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल है। बहुत बढ़िया। टीचर ने जो है 8वीं कक्षा के छात्रों को बोला है कि एक टास्क उनको जो है करना है। उन्हें क्या करना है कि जो रीडिंग, जो उन्होंने अभी कोई लेसन पढ़ा है, उसके जो इवेंट्स हैं या आइडियाज हैं उनको सीक्वेंस में लिख देगी। सबसे पहले मोहन सोकर उठा, मोहन ने खाना खाया, मोहन नहाया, मोहन स्कूल के लिए तैयार हुआ, मोहन स्कूल गया, वहां से उसने पढ़ा, पढ़कर वापस आ गया। ऐसे सीक्वेंस में जो है वो बोला है लिख दो सारे इवेंट्स। वो पूरी कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ जो जो चीजें हुई हैं इवेंट्स वो लिख दो। ठीक है जी। जैसे 6 अब क्लास खत्म हो रहा है, सैड फीलिंग आ रही है, कोई बात नहीं, दोबारा मिलेंगे चलते चलते। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो देखो जैसे कि कोई टॉपिक है, जैसे कि ये टॉपिक है हमारा, मान लीजिए जो आपके उसमें भी था सिलेबस में, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, ये टॉपिक था। तो ये तो है टॉपिक, ठीक है जी। लेकिन अब इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पहला मैंने आपको बताया था लैंग्वेज के बारे में, फिर मैंने आपको एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में बताया था,
फिर मैंने आपको लैंग्वेज थ्योरीज बताई थी जिसके अंदर 7 थ्योरीज अलग से थी, है ना। तो ये तो हो गया टॉपिक, क्योंकि ये पूरा है ना, पूरा सब कुछ मिलाकर है टॉपिक। ये इनको क्या बोलते हो, ये बताओ पहले, इनको क्या बोलते हो? जो फुल हो गया जिसमें सब कुछ है वो तो टॉपिक कहलाता है, जो मेन है सब कुछ है जिसके अंदर वो तो टॉपिक है पूरा। जो उसके अंदर छोटी मोटी चीजें भी होती हैं उनको आप क्या कहते हैं वो बताइए। बहुत बढ़िया, सब टॉपिक बोलते हैं इनको। हम क्या बोलते हैं? सब टॉपिक। टॉपिक के अंदर आए टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? सब टॉपिक। तो ऐसे ही एक स्टोरी या टेक्स्ट के अंदर आए, एक स्टोरी पूरी बताएंगे तो स्टोरी हो गई, या टेक्स्ट हम बोल देते हैं, है ना, पैराग्राफ टेक्स्ट बोल दिया। लेकिन अब हम उसकी पूरी स्टोरी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ पॉइंट्स हम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? सब टेक्स्ट। समझे? यस और नो बताओ, इस एग्जांपल से समझ आया? अगर मैं पूरी स्टोरी कह दूं तो स्टोरी है, या हम बोले टेक्स्ट है, या जैसे ये टॉपिक है। अब उसके अंदर मेन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं तो वो हम सब टॉपिक बोलते हैं। तो ऐसे ही जब आप मेन इवेंट्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सब टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों को बोला स्टोरी दोबारा पढ़ने के लिए नहीं, उनकी राइटिंग स्किल को बढ़ावा दे रही है नहीं, उनकी याद करने की स्किल को बढ़ावा दे रही है नहीं, सब टेक्स्ट बनवा रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा? लिटरेरी टेक्स्ट को लेकर, साहित्य की कोई चीज है, साहित्य की कोई भी चीज कैसी हो सकती है? या तो कोई नाटक, या तो कोई कहानी, या तो कोई कविता, है ना, साहित्य की ही होती है। तो बताओ फटाफट से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है, कौन सा सही नहीं है। जल्दी से बताओ, मैं पानी पी लूं तब तक। चलिए जी, देखेंगे। ग्रामर पढ़ाने के लिए सबसे पहला मैंने आपको यही बताया था पोइट्री वगैरह में भी कि ग्रामर कभी नहीं पढ़ानी है, क्योंकि इसमें से अगर हमने ग्रामर पढ़े तो इसमें ग्रामर गलत सलत भी लिखी होती है। कवियों को, लेखकों को खुली छूट दी गई है लिटरेचर में, साहित्य में, कि अपने जो भी आप लिख रहे हैं चीज उसको कलात्मक रूप से लिखने के लिए आप चाहे ग्रामर के रूल्स फॉलो ना भी करें तो भी चलेगा। तो इसलिए ग्रामर तो उससे कभी पढ़ा ही नहीं सकते। यही हो जाएगा नॉट। एप्रिसिएशन प्लेजर बिल्कुल पोइट्री के लिए हम बोलते हैं। लिटरेरी टेक्स्ट इनपुट है। इनपुट क्या है? कि एक मटेरियल है देने के लिए। अब जैसे कि मुझे इंग्लिश पढ़ानी है बच्चों को, तो कैसे ही पढ़ा सकती हूँ? या तो कहानी, या तो कोई कविता, या तो कोई नाटक, और सब कुछ क्या है? साहित्य का ही तो है सब कुछ। तो इनपुट है। इनपुट का मतलब जो आप यूज कर रहे हो बच्चों के लिए चीज को, मटेरियल को। लिटरेरी टेक्स्ट जो है क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल जजमेंट नहीं देते बच्चे, ये कविता अच्छी थी, ये कविता इतनी अच्छी नहीं थी, ये नाटक अच्छा था, या इसमें ये वाला किरदार मरना नहीं चाहिए था। ऐसे करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा आती है जजमेंट को लेकर, एनालिसिस को लेकर, तो बच्चा करेगा ही। ठीक है जी। और ग्रामर कभी भी नहीं पढ़ाना है, ये मैंने आपको पोइट्री के टाइम पे भी बताया हुआ है। रविन जो है एक आर्टिकल को पढ़ रहा है न्यूज़पेपर में से, ताकि वो उसका एक ओवरऑल आइडिया ले ले और अगले दिन अपने ग्रुप को बता सके। तो वो क्या कर रहा है? कह रहे हम दूसरी क्लास भी चल रही है, तो चलने दो। क्या हो गया? चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, सब कुछ चलने दो। कह रहे साइन लैंग्वेज में ग्रामर कैसे होगा? आप साइन लैंग्वेज सीख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ग्रामर कैसे वाली क्या बात है। और ये मैंने आपको साइन लैंग्वेज के टाइम पे भी बताया था, उसकी ग्रामर है। किसी भी भाषा को सीखना है, कोई भी भाषा बिना व्याकरण के कैसे हो सकती है? आप हिंदी बचपन से बोलते हैं हिंदी की, तब भी तो व्याकरण है, व्याकरण तो है ही। अब जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि व्याकरण है ही नहीं। अब आपको साइन लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि साइन लैंग्वेज की ग्रामर ही नहीं है। अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज है ही नहीं। आप सीखेंगे, आपको पता चलेगी। मैंने सीखी नहीं है, बट हाँ मैंने देखी हुई है। तो क्या हो जाएगा भाई? स्किमिंग। एक बच्चा कहता है दोनों क्लास साथ में कैसे करें? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, एक बाद में कर लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो सारी मिलती है। ये कैसा 5वीं कक्षा के छात्र वाला सवाल करते हो तुम लोग लास्ट क्लास में भी? ऐसे कैसे सीटेट पास होगा? चाहे ये बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, चाहे वो वाली बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, इसमें इतनी बड़ी तो बात क्या हो गई? वर्ड्स वन रिकॉग्नाइजेज वाइल रीडिंग। वर्ड्स ऐसे शब्द जो हम पढ़ते समय तो पहचान लेते हैं, लेकिन उनको खुद से यूज नहीं कर पाते हैं। तो पढ़ते समय आप पहचान ले रहे हैं, वो कौन सी वोकैबुलरी है भाई? पैसिव, है ना। जो आप सुनते या पढ़ते समय पहचान लेते। तो यहां केवल रीडिंग लिखा था, दोनों ही पैसिव है
है ना भाई? मारो मैम सबको, वही तो मैं कह रही हूँ, लास्ट क्लास है लेकिन तब भी बाज नहीं आएंगे, है ना? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आर, बिक्स कौन सा होता है? ऐसी लैंग्वेज जो आप इधर उधर यूज करते हैं, ऐसी लैंग्वेज जो आप हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए करते हैं, ये तो कैल्प है। ऐसी लैंग्वेज जो आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कंसेप्ट्स कॉग्निटिव हो गया, कैल्प है। साइंटिफिक रिपोर्ट रिसर्च कर रहे हैं, कैल्प है। इधर उधर डे टू डे फ्रेंड्स फैमिली के साथ कौन सी होती है? बिक्स, है ना? हेयर एंड नाउ से आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। टीचिंग ऑफ पोइट्री का मेजर एम कौन सा है? तो इंजॉयमेंट के लिए है, बिल्कुल ग्रामर लर्निंग नहीं, कभी भी नहीं। बच्चे को हम पोएट के बारे में बता सकते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है, वोकैबुलरी लर्निंग नहीं। कैल्प कौन सा है भाई? उल्टा क्वेश्चन, पहले बिक्स पूछ रहा था, अब कैल्प पूछ रहा है। डे टू डे बिक्स। बर्थडे पार्टी में बातचीत हो रही है, बिक्स। हायर ऑर्डर थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कैल्प। आप कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं अपने पास टाइम रूटीन, मतलब समय है तो आप ऐसे ही कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हायर ऑर्डर वाला। आपको बताना है कौन सा प्रोसेस अप्रोच है, कौन सा प्रोडक्ट अप्रोच है, ए और बी में से। जल्दी से बताएंगे कौन सा क्या है। कि कोई कोई कुछ कुछ लिख रहा है, दो दो तीन तीन लाइन का, कुछ नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि इतनी जल्दी कमेंट्स जा रहे हैं। जिस समय पर सारे बच्चे हजारों में जो हैं वो मतलब अपना समय का सदुपयोग करके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्योंकि टीचर अभी क्वेश्चन आंसर करा रहा है। लेकिन ये जो बाकी के होते हैं, हजारों में से अलग निकाले कुछ 5-6, इनको पता नहीं क्या लगा रहता है, अपनी चीज हम लिख दें। टीचर जो करा रहा है उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, है ना? हम अपना लिखें और फिर हम इस क्लास को दोबारा बाद में देखेंगे और फिर हम बोलेंगे समझ नहीं आया। आएगा भी नहीं ऐसे। आप अपने आसपास देखिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो है इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, मतलब इकट्ठी कीजिए, किसी ऑब्जेक्ट, पीपल या एक्शंस किसी को भी लेकर जॉट डाउन, फिर लिखिए आइडियाज को, पॉइंट्स को, और फिर एक आउटलाइन बनाइए, ड्राफ्ट बनाइए। तो प्रोसेस अप्रोच के हो गए सारे के सारे ना स्टेप्स। और यहां बोला सीधा लिख दो ऑटोबायोग्राफी, तो इसमें हमारे स्टेप्स नहीं लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो ए इज प्रोसेस, बी इज प्रोडक्ट। कह रहे दोनों ही प्रोसेस अप्रोच है। एक में प्रोसेस अप्रोच के स्टेप्स लिखे हैं आपके कि पहले तो इधर उधर से चीजें सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो, फिर लिखो, फिर उसके बाद आउटलाइन करो, फिर ड्राफ्ट करो, फिर एडिट करो, फिर फाइनल ड्राफ्ट करो। इसमें से कौन सा लैंग्वेज एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं है? मतलब कि आप लैंग्वेज एजुकेशन में कौन सा नहीं पढ़ते हो? भाषा को पढ़ते समय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बिल्कुल पढ़ते हैं। नेटवर्किंग के टाइप्स पढ़ते हैं क्या? नेटवर्किंग तो हम नहीं पढ़ते हैं, वो तो आप आईसीटी वगैरह में पढ़ते हैं। कंट्रास्टिव एनालिसिस एंड एनालिसिस तो आपने, मैंने खुद ही आपको जो है मैगजीन्स वगैरह में कराया है। फॉर्म एंड फंक्शन, बिल्कुल फॉर्म हम पढ़ते हैं, फंक्शन हम पढ़ते हैं। फंक्शनल अप्रोच आपने पढ़ा है, फॉर्म ओरिएंटेड इनपुट्स आपने पढ़े हैं। पोर्टफोलियो असेसमेंट किस तरफ एम करता है? कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब एग्जांपल्स लेना अलग अलग तरीके के, जो कि बच्चे ने किए होंगे एक समय में एज अ एविडेंस कि बच्चे ने कितना क्या पढ़ा है। कलेक्शन ऑफ द मार्क्स, क्या पोर्टफोलियो में मार्क्स लिए जाते हैं? नहीं। हम रिटन और ओरल टेस्ट कराएंगे ताकि हम बच्चे की जो है लैंग्वेज लर्निंग को जज कर सकें? नहीं। हम उसकी एक प्रोफाइल बनाएंगे जिससे कि जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट बन सके। पहला सही हो जाएगा पोर्टफोलियो के हिसाब से, ये आपको सर ने कराया होगा पोर्टफोलियो। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, जल्दी से बताओ।
कल यूट्यूब पे क्लास का टाइमिंग है 1 बजे। जो शब्द हम यूज करते हैं जब हम उनको सुनते हैं और पढ़ते हैं नहीं, जब हम सुनते हैं तब नहीं, जब हम रीड करते हैं नहीं, बोलते हैं या लिखते हैं। एक टीचर जो है उसने ग्रुप बनाया है 4-4 का और उनको बोला है कि भाई समरी बनानी है, पढ़ना है और समरी बनानी है स्टोरी की। तो जब बच्चे काम कर रहे थे तो वो उनको हेल्प कर रही थी जब जब बच्चों को जरूरत पड़ी, जब जब ग्रुप्स को जरूरत पड़ी। फिर बाद में जो है उन्होंने ग्रुप को बोला कि भाई पूरी क्लास को जो है ये एक्टिविटी आप दिखाओ। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रुप वर्क, स्काफोल्डिंग, होल क्लासरूम डिस्कशन इन ग्रुप्स। ऐसा कुछ नहीं होता। CLT, यहाँ कम्युनिकेशन की कोई बात नहीं कही गई है। बचा ग्रुप वर्क और स्काफोल्डिंग। तो स्काफोल्डिंग आपको पता है वाइगॉट्स्की का कि तब जब हम मदद करेंगे बच्चे की तो वो जितना उसका लेवल है वो उससे ज्यादा का कर जाएगा, है ना। स्काफोल्डिंग MKO वाला, मोर नॉलेजेबल अदर, वाइगॉट्स्की में आपने पढ़ा होगा। Which one of the following is not advocated as a goal of developing reading? रीडिंग का कौन सा गोल नहीं है? पठन का। अगर आपने 12:30 तक सारे क्वेश्चंस कर दिए तो आप देखो आपने कितनी फास्ट करे और ऐसे ही एग्जाम में करने हैं। ठीक है जी, ताकि कभी भी जो है हमें ये ना बोलना पड़े कि हमारा पेपर छूट गया, कभी भी नहीं। तो देखो अब प्रैक्टिस के थ्रू, आज आपकी लास्ट प्रैक्टिस है ये, प्रैक्टिस के थ्रू देखो आपकी कितनी जल्दी जल्दी, आपको भी आदत पड़ गई होगी कि जल्दी जल्दी हम आंसर करें। वही बस एग्जाम में भी करना है। ड्राइंग इन्फ्रेंस, बिल्कुल इन्फ्रेंस कराते हैं हम लोग रीडिंग में। भाई रिलेट करो टेक्स्ट को अपने पूर्व ज्ञान से, बिल्कुल रिलेट करो। मेयर का मतलब होता है ओनली, केवल डिकोड करो, केवल हिंदी की इंग्लिश कर दो, समझो मत, केवल उसका ट्रांसलेशन कर दो, उसको डिकोड कर दो, नहीं, यही है आंसर। मेक मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज चंक्स, जो शब्द है और जो शब्दों का समूह है उसका अर्थ जो है हम पता लगाएं। कभी भी डिकोडिंग वाला आंसर मत करना, ठीक है जी, कि सिर्फ डिकोडिंग है, कहीं भी ऐसा लिखो मत करना कभी भी, क्योंकि डिकोडिंग का अर्थ क्या है? जैसे ये इंग्लिश में लिखा है, डिकोडिंग का अर्थ है उसको ऐसी भाषा में कर दो जो इजी हो। तो क्या रीडिंग ये है कि इंग्लिश को हम हिंदी में कर दें? नहीं, इंग्लिश को इंग्लिश में ही हम समझे, ये है हमारा रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। मीना जो है वो एक शब्द है एनविसेज, जिसको वो पहचान तो लेती है जब उसको बोला जाता है, व्हेन इट इज स्पोकन। बोला जाता है तो वो पहचान तो लेती है, लेकिन खुद से यूज नहीं कर पा रही है। खुद से नहीं यूज कर पा रही मतलब खुद से बोल नहीं पा रही है, लिख नहीं पा रही है। कोई बोलता है तो वो समझ जाती है। वैसे एनविसेज का मतलब होता है इमेजिन करना कि कल को क्या हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है जी, तो ये क्या है बताओ, कौन सी वोकैबुलरी है एनविसेज उसकी? बहुत बढ़िया, पैसिव है, क्योंकि खुद से यूज नहीं कर पा रही है। कौन सा असेसमेंट है जो बच्चों को मॉनिटर करता है कि उन्होंने कितना पढ़ा कितना नहीं, इंप्रूव करने में हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान? कौन सा असेसमेंट है वो? फॉर्मेटिव, जिसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और फॉर्मेटिव, फॉर से फॉर्मेटिव है ना, ऑफ से समेटिव, ये आपको CDP में सर ने कराया होगा। बहुत बढ़िया। डेकेड क्या है जल्दी से बता दो। इन द पास्ट डेकेड, तो यहां पर आपकी दोनों ट्रिक लग रही हैं। प्रेपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है। कितने शब्द? 2। हमेशा आखिरी वाला नाउन है ना, आखिरी वाला नाउन है। जिसने एडजेक्टिव बोला है बेटा, खुद को खुद पनिशमेंट दे दो घर पे। कौन सा शब्द है नीचे दिए गए में से जो ऑपोजिट है, उल्टा है पैसेज का शब्द वायलेंटली से? क्योंकि पैसेज में ग्रामर आती है आपको, तो मैं ग्रामर के क्वेश्चन इसलिए आपको करा रही हूँ या वोकैबुलरी के। तो वायलेंटली से उल्टा क्या होगा? वायलेंटली मतलब हिंसक, है ना। वायलेंट क्या होता है? हिंसक। तो उल्टा क्या हो जाएगा? काइंडली, ओपनली, पीसफुली या वीकली? पीसफुली, शांतिपूर्ण, है ना। हिंसक या शांतिपूर्ण। अभी एक एरर का 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, एरर के मैंने आपको तीनों ही करा दिए। ठीक है जी, तीसरा है ये। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से पूछा था। आस्क्ड है ना, पास्ट की बात कर रहा है। व्हेन विल ही रिटर्न द बुक बोरोड बाय हिम, कि वो उसकी बुक कब रिटर्न करेगा। अब हिंदी में अगर आप करोगे जैसे करते हो, ताते थी, थाथे थी, गागेगी, हिंदी वाला करोगे तो सही ही लगेगा, लेकिन वो ताता था ही करना नहीं है, क्योंकि उससे करेंगे हमेशा इंग्लिश गलत होगी। किसी किसी सेंटेंस सही हो सकती है, बाकी हमेशा गलत होगी। तो एक बात बताओ, कह रहे हैं पूछा था, तो जो बात कही होगी वो भी तो पास्ट में ही कही होगी। मान लीजिए कल मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था,
तो कल मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था और जो भी बात पूछी थी वो भी तो कल ही कही गई होगी, और कल कही है तो विल फ्यूचर कैसे आ रहा है? जैसे कि आज है आपका क्या है भाई, थर्सडे है आज, हाँ थर्सडे है, जैसे कि आज आपका, अब आज थर्सडे है, मैंने वेंसडे को अपने फ्रेंड से कुछ पूछा है, तो उन्होंने देखो एक तो पास्ट में लिखा है, आज बिल्कुल सही है, आज आप बात कर रहे हो कि कल पूछा था तो आज ही आएगा, लेकिन वेंसडे आज है थर्सडे और वेंसडे के लिए आप विल कैसे बोल सकते हो? तो विल नहीं आएगा, गलती यही है। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कि जो एरर के क्वेश्चन पूछे गए ना वो सेंस बेस्ड है। अगर आपको इंग्लिश की सेंस है तो आप कर जाएंगे, इंग्लिश में एक मतलब जनरल सेंस है, कॉमन सेंस है, वेंसडे की बात है तो सारा ही पास्ट में होगा, तो विल का पास्ट होता है वुड, वुड लगना चाहिए था, हाँ वुड आएगा। तो सी किस में लिखा है? इधर है ना, कॉमन सेंस की बात है। पास्ट की कोई चीज है, पास्ट में कोई चीज हुई है तो सारी ही पास्ट में रहेगी ना, थोड़ी सी पास्ट में थोड़ी सी फ्यूचर में कैसे हो सकती है? थोड़ी सी बात वेंसडे की कर दी, थोड़ी सी बात फ्राइडे की कर दी, एक ही सेंटेंस में नहीं हो सकता पास्ट और फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, पीस आई शांति आई धीरे धीरे, आई सुबह का घूंघट उठाकर, तो ये क्या है बताओ? हाइपरबोला बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, मेटाफर कंपैरिजन है या मानवीकरण है? धीरे धीरे आना, घूंघट वाली चीजें किसकी है? इंसान की, और इंसान की भी नहीं, स्पेसिफिकली बोले तो औरत की ही है, क्योंकि ये जो, चलो छोड़ो, जो ये है चीज ये औरतों पर ही है, आदमी तो कितना ही मॉडर्न हो सकता है, औरत ना हो बस। तो ये बात हम किसको कह रहे हैं? शांति को कह रहे हैं, शांति तो इंसान नहीं है, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा आपका। दैट्स इट फॉर टुडे, क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब एक बार जो है मेरी बात सुन लेंगे, मैं यहां से दोनों स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगी जो सीटेट के हैं, क्योंकि कोई कोई बच्चे होते हैं जो एक बैच से 2 एग्जाम्स की तैयारी करता है, या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 बैच लेते हैं और फिर वो कभी कोई क्लास देखते कभी कोई क्लास देखते। तो मैं यहाँ से सीटेट और जेटेट दोनों ही स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। अब मुझे तो नहीं पता एक एक बच्चे का कि भाई किसने कौन सा क्या बैच लिया, तो मैं सबको सब कुछ ही बता रही हूँ। पहले बात कर रहे हैं सीटेट को लेकर, तो सीटेट वालों ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करके आएंगे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, आपका सिलेबस पूरा डन है। सिलेबस के साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स मुझे कराने थे, है ना, आपने देखे ही हैं कि आपके सिलेबस में कितना लिखा और हमने कितना किया है, वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स के नाम से मैं बहुत सारे करवा चुकी हूं आपको। फिर उसके बाद आपकी टॉपिक वाइज भी हो चुकी है प्रैक्टिस, जो शुरुआत के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी आपकी डन है। फिर आपकी सिलेबस खत्म होने के बाद जो अभी हमने करी मिक्स्ड प्रैक्टिस, जो कि आपके रहे पीवाईक्यूज, वो भी आज आपके खत्म हो चुके हैं, लास्ट क्लास डन हो चुकी है। ये थी आपकी लास्ट क्लास, ठीक है जी। और इसके अलावा यूट्यूब की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यूट्यूब पे ढेरों नॉर्मल क्लासेस जो हैं पड़ी हुई हैं, जो कि पीवाईक्यूज की है, कृपया करके उनको देख लेना, क्योंकि यहां जो मैंने पीवाईक्यूज आपको कराए हैं वो भी रीसेंट वाले नहीं है, रीसेंट वाले मैंने यूट्यूब पे कराए हैं, और यूट्यूब पे जितने कराए हैं उसके पीछे के सारे मैंने यहां कराए हैं, ताकि आपके सारे के सारे जो है पीवाईक्यूज हो जाए, ठीक है जी। तो वो आपने देखनी है। फिर मेरी मैराथन क्लास है 19 अगस्त और 21 अगस्त को, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है जी। 19 को भी मिलूंगी आपसे, 21 को भी आपसे मिलूंगी, तो यहां आपसे मिलूंगी, और कल भी आपसे मिलूंगी 1 बजे। वो तो 30 ही क्वेश्चन है नॉर्मल, जैसे आपकी क्लास चल रही थी वो उसमें रहेंगे, तो उसमें थोड़े से हार्ड रखने की कोशिश करिए क्वेश्चंस, बट आपको पता है यूट्यूब में मैं ऑलरेडी हार्ड क्वेश्चंस बहुत सारे करवा चुकी हूँ, ठीक है जी। तो रिंग कीजिए, यहाँ ये नहीं हो पाएगा, रिक्की सिंह टीजीटी की बात यहाँ नहीं हो पाएगी। मैं वही करी, एक बच्चा ना 2-2 3-3 बैचेस लेते हैं और फिर एक ही क्लासेस आते हैं कि सारी चीजों के बारे में पता चल जाए, बट वो बात यहाँ नहीं कर पाएंगे टीजीटी वगैरह की, ठीक है जी। मैराथन की टाइमिंग है 12 बजे, और कल तो मिलूंगी 1 बजे नॉर्मल जो रहता है आपका। कल आप क्वेश्चंस करोगे भी, आपको सारे उसमें डिफिकल्ट लगेंगे भी नहीं, 1-2 हो सकता है जो आपको सही लगे, सही लेवल के, ठीक है जी। तो सब कुछ डन है आपका, ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। बात रही जेटेट वालों की, अब जो यहाँ से जेटेट के लिए जुड़े थे, चाहे आपने 1 बैच से 2 बैचेस की तैयारी कर रहे हैं या 2 बैच लिए, जो भी है, जिसका भी, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं अलग अलग मुझे नहीं पता किसका क्या है। कल ही बात करेंगे साइमा फॉर्म ओरिएंटेड और कंटेंट ओरिएंटेड, हालांकि फॉर्म ओरिएंटेड में करा चुकी हूँ यूट्यूब पे। जेटेड वाले जो है, पेडागोजी का आपका सिलेबस डन है, साथ ही साथ प्रैक्टिस जो अभी हमने करी ये डन है। ग्रामर आपको जो अलग से पूछी जानी है
उसका आपका सिलेबस डन है, उसमें आपकी प्रैक्टिस रह रही है। जब वो नोटिफिकेशन आएगी तब वो आपको प्रैक्टिस जो है दिख जाएगी एप्लीकेशन पे, ग्रामर की जो रह रही है। ठीक है जी, वो भी कुछ टाइम में हो ही जाएगा, जैसे भी होगा, बस आपका वो रह रहा है। तो पेडागोजी की जेटेट में कोई क्लास नहीं लगेगी, क्योंकि वो सिलेबस के साथ प्रैक्टिस के साथ पूरी डन है। ग्रामर पूरी पढ़ा दी गई है, टॉपिक वाइज सब कुछ हो गया है, बस लास्ट की जो मिक्स प्रैक्टिस जैसे हमने पेडागोजी में करी वो रह रही है। वो इसीलिए ही छोड़ी है कि अभी भाई आपका एग्जाम अभी है नहीं सर पे, तो इसलिए अभी छोड़िए कि जब एग्जाम आएगा तब भी हम आपसे मिल सके, कोई डाउट हो तो आप पूछ सके। ठीक है जी, कह रहे हैं कि देखो ये नहीं होता रिपीट कर दो, मैंने ऑथेंटिक मटेरियल पढ़ा रखा है, लास्ट क्लास है, आप बोलो ऑथेंटिक मटेरियल रियल या टीएलएम रिपीट कर दो, आप जाकर क्लास देखो रिपीट। ऐसे नहीं होता, ऐसे तो हर एक बच्चा अपना अपना टॉपिक बोलेगा, क्योंकि हर एक बच्चे को किसी न किसी टॉपिक में दिक्कत होगी ही। तो मैं तो दोबारा बैच शुरू कर दूं आज से? ऐसे नहीं होता है, हर एक बच्चे का अलग अलग टॉपिक है, हर एक बच्चे ने वो अलग अलग देखना है। मैं किसी एक का नहीं बता सकती हूँ, मेरे लिए जितने भी हजारों में है सारे सेम है। जी, कह रहे कैल्प और ब्रिक्स तो होता नहीं, पहली बात तो कैल्प और ब्रिक्स भी मैं करवा चुकी, कह रहे इस पेंडिंग। तो इसका मतलब या तो आपने क्लास नहीं देखी है बेटा रेगुलर, है ना जी। कह रहे पैसेज भी करवा चुके हैं। क्या करते हो हैं, क्लास नहीं देखते और फिर यहाँ बोलते हो कि ये पेंडिंग है, लास्ट क्लास में आकर फिर पिटाई लगाऊंगी ना तुम लोगों की। क्लासेस खुद ने नहीं देखी और टीचर को बोलते हो। कह रहे ऐड हटवा दीजिए मैम प्लीज यूट्यूब से, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे सामने होता है ना बेटा कि मैम ये रह गया है, वो रह गया है। बिक्स और कैल भी हो तो गया मैम, वही तो क्लासेस खुद ने नहीं देखनी रेगुलर, छोड़ देनी है बीच बीच में क्लासेस, फिर आकर सीधा टीचर को बोलेंगे ये रह गया, वो भी लास्ट क्लास में। ठीक है जी, जो टॉपिक्स जो है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं वो भी करवा दिए हैं। तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, आप अपनी तरफ से जिसकी जो कमी है उसको पहचानिए और उसको सही करिए, कंप्लीट करिए, अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है जी, हाँ। और अब जो है जो सीटेट वाले हैं स्पेसिफिकली देखो भाई, आज आपकी क्लास एप्लीकेशन पे खत्म, कल मैं आपसे यूट्यूब पे मिलूंगी, परसों से आपकी मैराथन चालू, 19 और 21 को मैराथन में मैं आपसे मिलूंगी 12 बजे। तो आपका आप देखो पूरा बिजी शेड्यूल फिर से पूरा बिजी ही होने वाला है। ठीक है जी, फिर भी अपना टाइम निकालिए, जिसको जो रिवाइज करना है, जिसका जो रह गया उसको करिए, है ना, हाँ, जिसका जो रह रहा है उसको करते रहिए। ठीक है जी, और असली वाली टाटा बाय बाय तो मैराथन में करेंगे, क्योंकि अभी यूट्यूब पे तो मिलना ही है। क्लासेस यूट्यूब की जैसे पहले भी हुई है, कृपया करके उनको करके जाना। जो उधर पीवाईक्यूज हैं, मैं कभी भी कहीं भी कोई भी पीवाईक्यू रिपीट नहीं कराती हूँ। हर जगह अलग चीजें होती हैं, हर जगह अलग क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल सके, क्योंकि रिपीट कराऊंगी तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही, समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट, डू वेल। और मैं आपसे मिलूंगी अब कल यूट्यूब पे 1 बजे, फिर 19 और 21 को मैराथन के लिए 12 बजे। और आपसे होपफुली फिर आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आएंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, तब फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।